बच्चों, आज हम sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हमने डिस्कस किया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी एंड शेप। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। अगर लगभग समान ऊर्जा के, एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करके नए ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं जिनकी एनर्जी और शेप सेम होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। अगर एक s और एक p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो उसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। एक s और दो p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो उसको बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक s और तीन p ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो उसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। किसी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंगली जब हम समझाते हैं तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और ये हाइब्रिडाइजेशन जो पोर्शन है ये ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, नीट जेई के हिसाब से और सब्जेक्टिव के हिसाब से, स्कूल में एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। इसको हमने एक एग्जाम्पल से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ये एग्जाम्पल है बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम समझाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्लोरीन देखो आप। सबसे पहले तो आप ये देखो कि BeCl2 मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है। तो BeCl2 मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो होता है बेरिलियम। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन अगर हमको निकालना है तो सेंट्रल एटम जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसका पता होना जरूरी। तो बेरिलियम ज्यादातर कम इलेक्ट्रो नेगेटिव जो एलिमेंट है या इलेक्ट्रो पॉजिटिव जो एलिमेंट है वो क्या होता है? सेंट्रल एटम। तो BeCl2 में Be सेंट्रल एटम है और क्लोरीन जो है उसके साथ सराउंडिंग एटम कहलाता है। ठीक है। अब Be की Cl के साथ जो बॉन्डिंग वो सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। सिंगल बॉन्ड जैसा कि हम जानते हैं कि हमेशा कैसा होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये एक रफ स्ट्रक्चर हमने बनाया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर BeCl2 का, जिसमें कि Be के साथ दो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है। अब सराउंडिंग एटम, पहले क्लोरीन का कन्फिग्रेशन लिखा। इस कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंगली क्लोरीन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्लोरीन केवल एक ही ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग कर सकता है क्योंकि वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल इसके पास एक ही है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इधर से हमको पता चलता है कि एलिमेंट कितने बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब सेकेंड Be की बात करें तो बेरिलियम का कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर 4। अब इस कन्फिग्रेशन को अगर आप ग्राउंड स्टेट में देखोगे 2s2 को, ये ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन है, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड है या ये ऑर्बिटल हाफ फिल्ड नहीं है, तो ये बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। कभी भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए VBT में ये बोला, एक पॉइंट है जिसमें कि ये बोला गया है कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है अगर वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाए तो, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, जो कि पॉसिबल है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में यहां पर चला जाता है। ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में यहां पर ये यहां से यहां ट्रांसफर हो गया 2s से 2p में एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट में आ गया है तो इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर। अब ये जो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट चूंकि दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी एक सी होना चाहिए, इसके लिए ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। एक s और एक p ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, तो इसको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। इससे नए ऑर्बिटल बनते हैं कितने? दो। ये दोनों क्या कहलाते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों का शेप भी लगभग सेम है, तो ये दोनों ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो गई।
अब ये जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं ये ओवरलैपिंग करते हैं क्लोरीन के इस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ में और फॉर्मेशन करते हैं बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। वो हमने यहां देखी। sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल स्पेस में एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे। एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस दो ऑर्बिटल की क्या होगी, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री पे जो ऑर्बिटल्स हैं वो अरेंज होंगे। तो इसमें जो बेरिलियम है सेंट्रल एटम, उसमें भी 180 डिग्री पे दो ऑर्बिटल अरेंज हैं। ये बेरिलियम के ऑर्बिटल्स हैं, व्हाइट वाले जो यहाँ पर हैं। और ये क्लोरीन की ऑर्बिटल्स यहाँ से और वहां से आके इनमें ओवरलैपिंग की। चूंकि ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग है, इसलिए इससे बनने वाला बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा बॉन्ड। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है। अगर स्पेस में इनका अरेंजमेंट देखें एलिमेंट्स का, तो कैसा अरेंजमेंट है, बेरिलियम देखिए आप सेंटर पे है और यहां पर क्लोरीन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे 180 डिग्री पे अरेंज है। इसलिए BeCl2 में जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री होता है और इसका जो शेप है वो लीनियर होता है। sp हाइब्रिडाइज जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबका शेप कैसा होता है, लीनियर शेप होता है। ये हमको याद रखना, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसका शेप कुछ और हो, लीनियर शेप के ही मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। ठीक है। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन का हमने एक एग्जांपल समझा। स्कूल में भी आप इसको यूज कर सकते हो, इसी एक्सप्लेनेशन में इसी एग्जांपल को लेके समझा सकते हो। ठीक है। अब इसके बाद अगले लेक्चर में या अगले वीडियो में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है।